कब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लाया हूं जिनमें रेखा झुनझुनवाला मैडम ने हाल ही मंडे में ही बड़ी बिग वाली कर दी। 100% यहाँ पे एग्जिट ले लिए। देखिए तो इस दिग्गज कंपनी से उठा रेखा झुनझुनवाला का भरोसा और बेच दिए 334 करोड़ के सारे शेयर। सोमवार को शेयर पर रखे नजर। अब देखिए तो इस स्टॉक में ऐसा क्या हुआ, मैडम ने बिग वाली कर दी 334 करोड़ की। स्टॉक का नाम क्या है, कौन सा स्टॉक है, फंडामेंटल, ये सब यहाँ पे देखने वाला है। हमें क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मगर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाइए। यहाँ पे देखे तो एग्जिट मार ली मैडम ने। भारत की गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी जो बात कर रहे हैं, जहां पे इतनी बिग वाली करी और बिग वाली की अमाउंट देखकर 334 करोड़। स्टॉक का नाम है नजारा टेक्नोलॉजी। दिग्गज इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला मैम ने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। यहाँ यह वही कंपनी है जिसमें उनके पति और बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का भी 10.82% यहाँ पे हिस्सा था, जिसे उन्होंने उनके निधन के बाद विरासत में पाया था। इसकी यहाँ पे वो सब लीगल लीगेसी के हिसाब से मिले, ये सब बात यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखे, लेकिन अब रेखा झुनझुनवाला मैडम ने इस हिस्सेदारी को पूरी तरह से बेच दी। मीन्स की यहाँ पे 100% बिकवाली कर दी है, पूरी स्टॉक की बिकवाली कर दी। जून में 334 करोड़ रुपए में बेच दिए सारे शेयर। मार्च 25 तक रेखा झुनझुनवाला के पास थे शेयर। अभी देखे तो 7.06% हिस्सेदारी थी, जो शेयर की अमाउंट के साथ यहाँ पे दिखाई है। कितने अमाउंट से हो, 334 करोड़। कीमत जो प्राइस में बिकवाली हुई वो भी यहाँ पे दी है 1225 अप्रोक्स यहाँ पे बेच दी। कंपनी में बड़े निवेशकों का भरोसा यहाँ पे नहीं रहा, ऐसी यहाँ पे बात कह सकते हैं। रेखा झुनझुनवाला मैडम के बाहर निकलने के बाद बावजूद भी नजर टेक्नो अन्य दिग्गज इन्वेस्टर का भरोसा बना हुआ है। ऐसा नहीं कि मैडम ने बेच दिया तो बाकी सब ने यहाँ पे बेच दिया है। जाने माने हमारे इन्वेस्टर मधुसूदन केला जी के पास भी कंपनी के 10,96,000 शेयर है, यानी 1.18%। वहां देखिए तो जीरोधा के फाउंडर, उसी के पास भी अच्छा खासा शेयर है, 15 लाख से 1.62% हिस्सेदारी। मीन्स के भले ही मैडम ने बिकवाली की है, मगर यहाँ पे दूसरे एक इन्वेस्टर के पास अभी भी स्टेक है। मगर हमें देखना चाहिए इसकी इन्वेस्टर पीडीएफ कौन कौन यहाँ पे है, क्यों यहाँ पे इतनी बिकवाली की, क्योंकि ऐसे ही दिग्गज इन्वेस्टर को बिकवाली करते नहीं है। मान लो लग रहा है कि आने वाले दिन में अच्छा मिलेगा तो क्यों बेचेंगे। उस स्टॉक की बात करें तो फिलहाल नजर टेक्नोलॉजी पिछले 3 साल में 111% अर्न करा है और पिछले 1 साल में 40% जितना रिटर्न दे चुका है और 6 महीने में 42%। ये सब यहाँ पे जो भी बात है वो 1 मंथ की, 1 ईयर, 3 मंथ्स की, 3 इयर्स की सब बात की। अब हम इसके फंडामेंटल फ्रेंड एक बात देख लें तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक चीज मुझे अभी यहाँ पे थोड़ी अजीब लगी कि भाई फ्रिक्वेंटली यहाँ पे प्रमोटर बिकवाली एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं कि छोड़ा है। साथ में अभी तो एफआई ने भी स्टार्टिंग कर दिया है बिकवाली, डीआई ने भी स्टार्टिंग कर दिया बिकवाली। अब किसके पास माल जा रहा है? पब्लिक के पास। तो मेरे हिसाब से गुड साइन नहीं है। भले बड़े इन्वेस्टर के पास है, मगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये सब लोग बिकवाली करें, मगर आइदर प्रॉफिट मार्जिन कुछ तो ऐसा गड़बड़ी होगा जो जहां से इस लोग को इतनी रिसर्च है, इस हिसाब से प्रमोटर एफआईडी सबको बिकवाली कर रहे हैं। तो जिसके पास स्टॉक है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, मगर नई खरीदारी जिसको करनी है उसे एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब बिकवाली कर रहे हैं। क्यों? स्टॉक का पी भी आप देख सकते हो 191, इंडस्ट्री पी से तो 2 टाइम्स है। आरओसी आरओई ओके, डेप यहाँ पे अंडर कंट्रोल है, मगर पेग देखो, पेग 1-2 के बीच में होना चाहिए। 1 से कम हो तो अधिक यहाँ पे बढ़िया चीज है, और वो तो है नहीं, 6 के ऊपर बोल रहा है। और इसकी अर्निंग भी एक बार देख लो आप, अर्निंग और पी रेशियो क्या मिक्स मैप कर रहा है, देखो साथ में ही चल रहा है। तो मीन्स के ये स्टॉक अभी महंगा है। इतनी तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई चीज। अभी ये स्टॉक में 5% ही डाउन है, स्टॉक में भी वैसे ही बुलिश हो चुका है। मगर ये बड़े बड़े लोग की बिकवाली यहाँ पे साबित करते हैं कि स्टॉक से अभी, और प्रमोटर एफआईडीआई तो अभी कुछ तो ऐसा है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओपीएम 97% ही है। यहाँ पे देखिए तो सेल्स में
बढ़ोतरी है, मगर प्रॉफिट में इतनी बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि एक्सपेंस के हिसाब से अभी तक का देखे तो सेल्स डबल डिजिट, प्रॉफिट देखे तो डबल डिजिट, और स्टॉक ने भी अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, ये सब यहाँ पे अच्छी बात है, फंडामेंटली कोई इश्यू नहीं है। मगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉक यहाँ पे महंगा हो चुका है, इंडस्ट्री से 2 टाइम्स मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपके साथ अभी भी पहले ही डिस्कस की, वो है यहाँ पे शेयर होल्डर, प्रमोटर, FID है, वो सब यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। माल जहाँ कहाँ पे रहा है, तो भाई माल जा रहा है पब्लिक के पास। पब्लिक ने भी हमें देखना है तो देख लेते एक बार के बड़े इन्वेस्टर कौन है, कौन कौन के पास। जैसे मैडम ने तो यहाँ पे एग्जिट कर ली, बाकी सब यहाँ पे धीरे 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 बेच रहे। ये भी मिला के देख लो तो 20% जितने हैं, 25-30% जितने भी है, तो फिर भी 30% में इसके यहाँ पे अप्रोक्स देखे तो 40% तो माल पब्लिक के पास ही है, बड़े इन्वेस्टर को छोड़ दो तो मेरे हिसाब से जिसके पास है नहीं स्टॉक, उसे खरीदने की तो अभी नहीं सोचनी चाहिए इस स्टॉक में। अभी करेक्ट वैल्यू यहाँ पे दे में इसके 900 के अराउंड मिले तो स्टॉक अच्छा जाए। इसलिए तो ये बिग इन्वेस्टर क्या करे, उसको जब महंगा लग जाता है, उसे लग रहा है कि अभी यहाँ से प्रॉफिट और जनरेट नहीं हो सकता है, तो लोग क्या कर देते, बेच देते। मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप बेच दो, आप अपने हिसाब से देखो। जो भी फंडामेंटल था मैंने आपके साथ में शेयर किया। स्टॉक की मान लो कि यहाँ पी के ज्यादा है, फिर हमें कंपेयर करना है कि स्टॉक अच्छा है कि नहीं है, उसमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो उसके लिए हमें जानना चाहिए एवरी टाइम प्रॉफिट एंड लॉस के TTM देखना है कि TTM कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ 18%। अगर 18% से ये ज्यादा है मीन्स कि यहाँ पे महंगा है, तो सारी तरह से स्टॉक अभी महंगा हो चुका है, इसलिए ये लोग बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे, ऐसा लग रहा है। बाकी अपना ऑन डिसीजन भी हो सकता है, लग रहा होता है कि यहाँ से पैसे निकाल के कोई अच्छी जगह पे, दूसरी जगह पे आपको दिख रही हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। मगर अभी एंट्री लेना मेरे हिसाब से सही रहने वाला नहीं है। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। थैंक